Good morning, dear students. Let's start another topic of chapter 2, page number 37. Topic is post Freudian approaches. पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस क्या है? ये है हमारा पेज नंबर 37 पे. बेटा पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिसे हम न्यू एनालिटिक अप्रोच भी कहते हैं. पोस्ट फ्रॉइडियन व्यू को न्यू एनालिटिक अप्रोच. इसके अंदर क्या है? न्यू एनालिटिक और या हम कहें पोस्ट फ्रॉइडियन व्यू में क्या है? दिस इज लेस्ट प्रोमिनेंट रोल ऑफ सेक्सुअल एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ द इड. इट एक्सपेंशन its expansion of the concept of ego and emphasis on human qualities of creativity, competence and problem solving. इन चीज़ों पे फोकस किया गया इसमें. सबसे पहली जो दी गई यहाँ पे अप्रोच उसका नेम है एम्स एंड एस्पिरेशंस, जो कि टोटली डिपेंड है सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे. किसने दी थी ये? कार्ल जुंग ने दी थी, जिसे हम एनालिटिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं. इसमें क्या देखा गया? इसमें देखा गया कि ह्यूमन बीइंग इज गाइडेड बाय एम्स एंड एस्पिरेशन. जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी एम्स और एस्पिरेशन से प्रॉपरली गाइड किया जाता है. सेल्फ मीन्स. और यहाँ पे क्या है कि एनालिटिकल साइकोलॉजी में क्या लिंक्ड है इसका? पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ competing forces and structures within the individual rather than between the individual and the demand of the society or between the individual and reality. And collective unconsciousness consisting of archetypes or primordial images not individually acquired but are inherited, found in myths, dreams, and arts of all mankind. The self strive for unity and oneness, for achieving which a person must become increasingly aware of the wisdom available in one's personal and collective unconscious and must learn to live harmony with it. मीन्स सारी जुंग ने बात की इसके ऊपर कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे. इट मीन्स जो हमारे कंसिस्टिंग इनहेरिटेड, जो हमें कुछ भी हम सोचते हैं करते हैं, हमारा जो मैनकाइंड है, इट ऑल डिपेंड ऑन द, कहते वही हमें किसी कोई भी काम करने के लिए एनर्जी देता है, एनर्जेटिक बनाता है हमें. ये सारा किसने कहा? कार्ल जुंग ने कहा. इसके बाद हम बात कर रहे हैं कैरन हॉर्नी की, जो कि पेज नंबर है आपका 38. कैरन हॉर्नी ने ऑप्टिमिज्म पे फोकस्ड करा, ऑप्टिमिज्म पे, और उन्होंने कहा कि जो भी ह्यूमन की लाइफ है वो ऑल डिपेंड ऑन ह्यूमन ग्रोथ, जो है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस्ड है. मीन्स ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ विद एम्फेसिस ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Challenge to Freud's treatment of women as inferior. Each sex has attributes to be admired by the other, and neither sex can be viewed as superior or inferior. Countered that women were more likely to be affected by social and cultural factors than by biological factors. इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे हम सुपीरियर इन्फीरियर की बात कर रहे हैं, कहते तो वुमेन्स में ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, पाया जाता है. क्यों? कहते क्योंकि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा समाज है, उनको ऊपर ज़्यादा उठने नहीं देता. तो उन्होंने इसके लिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी ज़्यादा उनका रोल प्ले माना. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वर कोज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्यूरिंग चाइल्डहुड. कहते कोई भी जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उन्होंने उसके लिए बेस माना बायोलॉजिकली ड्यूरिंग चाइल्डहुड. व्हेन पेरेंट्स behave towards a child's indifferent, discouraging, and erratic, the child feels insecure, and a feeling cause basic anxiety, result deep resistment toward
parents or basic hostility occur due to this anxiety. कहते कि जब बच्चे के साथ उसके चाइल्डहुड में पेरेंट्स अच्छे से बिहेव नहीं करते, उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते, उसे इन्फीरियर फील कराया जाता है, तो उस रीज़न से जो उसका बिहेवियर है, बेसिक नेचर है, वो हॉस्टाइल हो जाता है. तो उन्होंने कहा कि इसलिए ऑप्टिमिज़म बहुत ज़रूरी है ह्यूमन की लाइफ में. इसके बाद आप आ जाइए अल्फ्रेड एडलर, जिन्होंने फोकस करा लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट पे. इनका कहना था कि लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंटरटेनमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. तो इन्होंने कहा इंडिविजुअल साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर इज़ पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड. सो ईच वन ऑफ अस has the capacity to choose and create, and personal goals that provide us with security and help us in overcoming the feelings of inadequacy are the sources of our motivation. And every individual suffer from the feeling of inadequacy and guilt, means inferiority complex, which arise in childhood. Same as कि कोई भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, चाहे वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या वो हम बात करें यहाँ पे कि गिल्ट की फीलिंग है, ये सब चाइल्डहुड में ही अराइज होती हैं. नेक्स्ट बात करी एरिच फॉर्म की. एरिच फॉर्म साइकोलॉजिस्ट से जिन्होंने फोकस करा ह्यूमन कंसर्न पे. द ह्यूमन कंसर्न पे इन्होंने बात करी सोशल ओरिएंटेशन या फिर सोशल बीइंग की. सोशल ओरिएंटेशन viewed human being as social being who could be understood in terms of their relationship with others. And character traits की बात करी इन्होंने, means personality developed from our experience with their individuals, and psychological qualities such as growth from our experience of potentials resulted from a desire for freedom and striving for justice and truth. Means people's dominant character trait in a given work as focus in shaping the social process and the cultural itself. Means यहाँ पे बात करी गई, कहते कोई सी का भी जो पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है, जो उसकी पोटेंशियल्स हैं या जो उसकी फ्रीडम है, जो जस्टिस है, जो उसका ट्रूथ है, दिस ऑल आर डोमिनेंट करेक्टर ट्रेट्स जो कि किसी भी पर्सन को शेप देती हैं, उसके सोशल प्रोसेस और जो उसका कल्चर है वो उसके लिए मेन रोल प्ले करता है. नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन की सर्च ऑफ आइडेंटिटी. एरिक एरिक्सन की सर्च ऑफ आइडेंटिटी. इन्होंने रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करा. He said development is viewed as a lifelong process and ego identity is granted a central place in this process. And identity crisis at the adolescent age, young people must generate for themselves as a central perspective and a direction that can give them a meaningful sense of unity and purpose. इन्होंने ज़्यादा फोकस करा पर्सनल आइडेंटिटी पे, पर्सनल फोकस पे. फिर कुछ साइकोडायनामिक थ्योरीज को क्रिटिसिज्म भी मिला, क्रिटिसाइज भी किया गया. तो यहाँ पे क्रिटिसाइज किस लिए किया गया, क्या रीजंस थे, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं क्रिटिसिज्म के. यहाँ कहा गया कि दीज थ्योरीज आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज, दे लैक अ रिगोरियस साइंटिफिक बेसिस एंड दे यूज स्मॉल एंड अ टिपिकल इंडिविजुअल as examples for advancing generalizations. The concepts are not properly defined and it is difficult to submit them to scientific testing. And on the other hand, Freud has used males as the prototype of all human personality development and overlooked female experience and perspective. कहा गया कि जो फ्रॉइड थे उन्होंने भी मेल पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करा बजाय कि फीमेल पर्सपेक्टिव के. सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बिहेवियर अप्रोच. अगर इस टॉपिक में कुछ समझ नहीं आया हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं.